पित्त दोष कब बन जाता है दोष, ये तो क्लियर हो गया। हाँ हाँ। क्योंकि पहले हम कहते थे पितृ देवता, अब उसको हमने कन्वर्ट कर हाँ दिया हाँ। पितृ दोष। उसका कारण क्या था? बहुत ही हाँ। सिंपल कारण था। इंद्रियों डिजायर्स। या डिजायर्स में आपके पितृ स्टक हो गए। हाँ। और जब भी वो आपके पास आते हैं, वे जिन इंद्रियों के वशीभूत थे उस इंद्रियों के वशीभूत होकर के आते हैं। लेकिन अंतगत्य सो मते के रूल के हिसाब से जो भी दोष मृत्यु के समय उनके साथ गया था, उन तत्वों के साथ, वो राहु के साथ जुड़ गया और वही पीड़ा आपके पास लेके आए वो। और जिसे हम कहते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर, अर्थात जो तकलीफें जो उनको थी वो जेनेटिक रूप में आपको लेके आ गए वापस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कोई भी असाध्य रोग कब होता है? क्या असाध्य रोग अचानक हो जाता है? नहीं बॉस। असाध्य नहीं। रोग का कारण कहीं ना कहीं इन तत्वों के डिसबैलेंस में छुपा हुआ है। और उसका कारण भी कहीं ना कहीं आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के जो ग्लैंड्स है, बेसिकली जो एंजाइम्स है, हम्म। उनके एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। पैंक्रियास हम्म। का काम ना करना या पैंक्रियास का माल फंक्शन करना कहीं ना कहीं ब्लड शुगर लेवल को इफेक्ट करता है, राइट? उसी प्रकार हम्म। से एंडोक्राइन ग्लैंड का इफेक्ट करना, वो भी हमारे स्वास्थ्य पे इंपैक्ट डालता है, राइट? हम्म। सिमिलरली हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जिसमें स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। ओके। हम जब बोलते हैं योग, योग क्या है? योग पे कंट्रोल करना भी उन हॉर्मोन्स के बल पे किया जाता है। कोई ऋषि मुनि हम्म। या कोई साधु महात्मा जब योग अवस्था में अपने लेवल को, अपने थॉट प्रोसेस को या अपने डिजायर्स को नीचे करके अपनी फ्रीक्वेंसी को 4 to 6 डेसिबल्स तक लेके आता है, इसका मतलब है हम्म। उसने उन पॉजिटिव हॉर्मोन्स को स्ट्रेस किया है जिसकी वजह से बॉडी कंट्रोल में आई है। एंड हम्म। वाइस वर्सा, जब व्यक्ति कोई स्ट्रेस में जाता है तो नेगेटिव हॉर्मोन्स पे वो स्ट्रेस देता है। ऑक्सीटोसिन जैसे हॉर्मोन्स हमारे ब्रेन में है जो पॉजिटिवली ट्रिगर करते हैं। अब हम्म। इम्पैक्ट क्या पड़ता है? जब व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है, राइट, उसने शरीर छोड़ दिया है, लेकिन हम्म। उन सूक्ष्म चीजों का जो इम्पैक्ट है राहु अपने साथ रखता है। और जैसे ही वो हम्म। आत्मा या वो पित्र आपके शरीर में प्रवेश करेंगे, रिजल्ट क्या होगा? दे विल स्टार्ट ट्रिगरिंग द सेम बॉडीली ऑर्गन्स। इट्स नॉट वन डे, एक दिन में नहीं होता है। एक बार पित्तदोष अगर चालू हो जाता है तो इट टेक सम टाइम, फ्यू मंथ, सम टाइम ईयर्स ऑल्सो। और जब वो वापस से आपके वही एंडोक्राइन सिस्टम, पैंक्रियास या ब्रेन के हॉर्मोन्स को कंट्रोल करना चालू कर देते हैं नेगेटिवली, then you also will get the same disorder which your pitras were having in the past. हम्म। आप डॉक्टर के पास जाओगे किसी पर्टिकुलर रोग को लेकर के, वो क्या कहेंगे? क्या आपके दादाजी को, आपके पिताजी को ये बीमारी थी? आप बोलोगे हाँ। अच्छा, उनके हम्म। पिताजी को? हाँ। इसका मतलब ओहो, ये है जेनेटिकल, इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ हम्म। दवा खाओ पड़े रहो। हम्म। यही होता है ना? यस यस। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलते। जब कहीं भी हम्म। जेनेटिक वर्ड आ गया सीधा बोलते इसका इलाज नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। डॉक्टर जो मेडिकल साइंस को ये नहीं पता है कि इन तत्वों के बाहर की जो दुनिया है उसको कैसे निकाली जाए, क्योंकि प्रॉब्लम इन तत्वों के हम्म। बाहर है। जहां तक अग्नि पृथ्वी वायु जल ये तत्व इन्वॉल्व होंगे, तो वहीं तक मेडिकल साइंस काम कर सकता है। उसके ऊपर गए तो हम्म। दैट इज अ पार्ट ऑफ अ पैरासाइंस, मेडिकल साइंस के ऊपर, हम्म। राइट? यस। तो इन डिजायर्स में जो अटके हुए हैं उनको निकालना हमारा मकसद है। लेकिन हम करते क्या है? इन डिजायर्स में जो हमारे पित्र अटके हुए हैं, जो हमारे हमसे बहुत प्रिय प्रेम रखते थे, राइट, आज दिक्कत ये हो यस। गई है कि हम उन्हें भगाना चाहते हैं। और उनको भगाने के लिए हम क्या क्या उपाय करते हैं? कुछ लोग तांत्रिकों का सहारा लेते हैं, कुछ लोग अपने घर के अपने पितरों को किसी तंत्र के माध्यम से दूसरे घर में भेज देते हैं। ऐसा मत समझो कि हमें उनसे, उससे उनकी, उनको खुश होंगे, हम पे आशीर्वाद देंगे, नहीं। जब आप उनको अपने घर से बाहर भगाते हो तो वो आपकी हेल्प करेंगे? नहीं बताइए। करेंगे। जब आप उनके मुक्ति के लिए नहीं प्रयास करेंगे। नहीं करते हो तो क्या आपकी सहायता करेंगे वो? हम्म। तो वही पितृ नहीं। देवता फिर पितृ दोष में कन्वर्ट हो गए। एक तो अनजाने हम्म। में उन्होंने एक जेनेटिकल डिसऑर्डर दे दिया आपके जीवन में,
हाँ। राइट। जैसे उन पितरों का स्वभाव यस। था वैसा ही स्वभाव आपका हो जाएगा। और दूसरा, जब उनको पता चलता है कि हमारे लिए हमारे जो एंसेस्ट्रल न्यू जनरेशन है कुछ नहीं कर रही, हमें भूल गई है और हमें कोई रास्ता नहीं बचा, और जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके समाज का, आपके परिवार का या कोई तांत्रिक किसी माध्यम से उनको आप पे लगाता है, तो वो भी उसी में ढल जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन इंद्रियों के वशीभूत होते हैं। कहीं ना कहीं बोलते चलो कोई बात नहीं, मेरी ये डिजायर तो पूरी होगी। अब दिक्कत ये है, आपके पास एक प्रश्न उठेगा, क्या ये पितृ अपनी हम्म, मुक्ति के लिए स्वयं प्रयत्न नहीं कर सकते? लेकिन उनके पास शरीर नहीं है ना। यस। प्रॉब्लम ये है कि कर्म करने के लिए हमने शरीर लिया, कर्म करने के लिए ईश्वर ने भी शरीर लिया हमेशा। भाई रावण को मारने के लिए प्रभु श्री राम को भी शरीर धारण करना पड़ा था ना, विष्णु जी को। विष्णु जी के अवतार क्यों हुए? एक कहावत है, जब जब धरती पर धर्म का नाश हुआ है तब तब भगवान आए हैं। सुना आपने ये? हाँ, सुना है ना। क्यों नहीं वो अपने वहीं से एक मंत्र मारते या एक इशारा करते, वो अपने आप धर्म स्थापित कर देते। लेकिन पृथ्वी के लॉ के विरुद्ध था। एज पर द लॉ उनको इन तत्वों को अपनाना पड़ेगा, और उन तत्वों को अपनाना मतलब ये पंच तत्वी शरीर को धारण करना, जिसमें इन ग्रहों का भी प्रभाव है और इन तत्वों का भी प्रभाव है। और जब जब ये तत्व विपरीत होंगे, छोटा सा एग्जाम्पल है, प्रभु श्री राम के छठे भाव में कौन बैठा है? जुपिटर। उनका शत्रु भी बड़ा ज्ञानी था। और जैसे ही शनि का प्रकोप पड़ा चौथे भाव में, 14 साल वनवास चले गए। आपने खुद देखा, घर छोड़ दिया, उनका सुख भंग हो गया। राइट ना? यस। खैर उनकी कुंडली हम कभी लगाएंगे। अब हमारा जो टॉपिक है, पितरों दोष जो बना है, उसको क्या हम लोग फिर से पितृ देवता के रूप में ला सकते हैं, या फिर उन पितरों की मुक्ति की जा सकती है? ठीक है। इसके लिए अब मैं एक अगले लेवल पे जाता हूं, जिसे कहते हैं हमें राहु केतु को ट्रिगर करना पड़ेगा। राइट। यस। लेकिन क्या आपको पता है, राहु केतु का खुद का घर ना होते हुए भी इनका संबंध दो मुख्य प्लैनेट से है, सैटर्न एंड मंगल, शनि और मंगल, सैटर्न एंड मार्स। और यही कारण है, अक्सर कहा जाता है शनि वट राहु कुजा वट केतु। क्या ये सुना आपने कहीं? नहीं। इसका अर्थ है कि राहु जो है शनि के समान कार्य करता है, और केतु जो है हम्म, कुजा कुजा अर्थात मंगल के समान कार्य करता है। आपको मैंने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि मंगल जो है एनर्जी है, फायर है, हम्म, और केतु जो है डबल फायर। एग्रीड? हम्म। यस, उसी यस। प्रकार से सैटर्न जो है कर्म कारक होने के कारण वो पीड़ा देता है, लेकिन राहु जो हम्म, है सैटर्न से भी डबल पीड़ा देता है, हम्म, क्योंकि वो पूरी तरह से भ्रम में डाल देता है। सैटर्न की पीड़ा डायरेक्ट होती है, लेकिन राहु पहले चंगुल में लेता है और उसके बाद पीड़ा देता है। मंगल का जो कार्य है वो अचानक करता है, एक झटके में काम करेगा, लेकिन केतु का क्या पता है, ज्वालामुखी है, वो तकलीफ भी देता है बहुत। हम्म, हम्म, इसीलिए भूकंप, बाढ़, जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको केतु से जोड़ा जाता है। अगर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी सीखोगे तो उसमें केतु का संबंध सभी प्राकृतिक आपदाओं से है। गॉट माई पॉइंट? यस। अब जब उपायों की बात आती है, तो मैंने नीचे क्या लिखा कि शनिवत राहु कुजावत केतु। इसका मतलब है आपके पितरों का उपाय कौन करेगा? राहु करेगा। लेकिन राहु के पास कोई शरीर नहीं है, तो कौन करेगा? शनि। शनि करेगा। कौन करेगा? शनि करेगा। शनि। पिक्चर समझ में आई कुछ अब तक? हम्म। यस। उपाय उपाय में कहाँ अटके रहते हैं हम लोग। अब हम्म, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर आपके पितर भटक रहे हैं, पितृ दोष साबित हो गया है,
पितृ कई हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं। एग्रीड। हम्म, तो हम्म, इसकी कुछ विधियां हैं। शास्त्रों में एक कॉमन विधि है जिसे कहते हैं तर्पण। हाँ। तर्पण, ओके। त्रिपिंडी अलग है। त्रिपिंडी श्राद्ध है, तर्पण करना हाँ, है जल में। हाँ, राइट। हाँ, त्रिपिंडी श्राद्ध का एक पार्ट हाँ, है तर्पण। राइट। हाँ, एंड इसके लिए काशी विश्वनाथ, हरिद्वार, गंगा तट या पवित्र नदियों के जितने स्पिरिचुअल तट है वहां पे ये काम किया जाता है। अब मुझे बताओ, मैं इसकी इसी बेसिस पे आपकी कुंडली के बगल में एक कुंडली और लगाता हूँ। ये आपकी कुंडली है। हाँ। यस। एग्रीड। एग्रीड। अगर मैं इसके बगल में एक कुंडली लगा दूं जिसे कहूंगा मैं काल पुरुष की कुंडली। हाँ, काल पुरुष की कुंडली क्या होती है? जो ईश्वर ने जो कुंडली बनाई सबसे पहले उसे काल पुरुष की कुंडली कहते हैं, जिसमें 1 नंबर राशि से सब कुछ स्टार्ट होता है। ठीक है। ओके। मतलब ये त्रिपिंडी का कंसेप्ट क्यों आया उसको हमें समझना होगा। हाँ, लेकिन क्या त्रिपिंडी से सभी के पितरों को मुक्ति मिल सकती है, इसे भी समझना होगा। हाँ, राइट। यस। तो इसमें हो गया ये 1 नंबर। हाँ, इसको मैं देता हूँ रेड कलर, बेटर रहेगा। ओके। ये हो गया 2 नंबर, 3 नंबर। मेरे ख्याल से ब्लैक ही बेटर रहेगा क्योंकि जब मैं इसमें कलर डालूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो जाएगी। 1, 2, 3। ये राशियां हैं। काल पुरुष की हाँ, पहली राशि हमेशा 1 नंबर से स्टार्ट होगी, हाँ, हाँ, जो ईश्वर ने बनाई हुई कुंडली है। हाँ, सबसे पहली कुंडली मेष राशि से आरंभ हुई। इसके पीछे भी साइंस है, कभी हम डिस्कस करेंगे। ईश्वर ने हाँ, पहली हाँ, मेष राशि ही क्यों हुई, प्रथम राशि मेष क्यों हुई। ओके। अब यस। जब आप इस कुंडली को ध्यान से देखेंगे तो जो पहले नंबर की राशि है, हाँ, इसमें मुझे थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। ओके। ये अग्नि तत्व, 1, 5, यस। 9। एग्रीड। हाँ, उसके बाद एग्रीड। दूसरा कौन सा है? पृथ्वी। फिर आपका वायु। वायु। और एंड में है जल तत्व। जल तत्व। मुक्ति का कारक प्लैनेट कौन सा है? मुक्ति का कारक हाउस केतु। कौन सा है? बेसिकली हाउस। केतु। हाउस। हाउस 12। हाँ, ये मेरा मुक्ति का कारक हाउस है। हम्म, ठीक है। हम्म, 12th हाउस। हम्म, तो ये कंसेप्ट था कभी कि 12th हाउस मुक्ति का कारक है। ओके। हम्म, और 8th हाउस जो है वो मृत्यु का कारक है। हम्म, 8th हाउस क्या है? मृत्यु का कारक है। मृत्यु का कारक। हम्म, उसके बाद ये देखा गया कि काल पुरुष कुंडली में मृत्यु और मुक्ति दोनों का कारक जल तत्व राशि है। हाँ, और मृत्यु का कारक जो भाव है उसका जो स्वामी है, जो कारक भाव का जो स्वामी है वो शनि है। ओके। हम्म, तो
इस कंसेप्ट से लाया गया कि किसी भी डिजायर्स या यूं कहे इन राहु में फंसी हुई आत्माओं को निकालने के लिए जल तत्वों के प्रभाव से उसे निकाला जा सकता है। ओके। ये कंसेप्ट था लॉजिकल, और इसलिए त्रिपिंडी श्राद्ध या फिर तर्पण का कंसेप्ट आया, जिसके कारण से आज भी हम अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ डूइंग कपल ऑफ टाइम्स, ये कंसेप्ट मुझे कई बार आता है भैया, हम लोग 3-3 बार कर चुके हैं, गया में भी करके आ गए, त्रिपिंडी श्राद्ध बनारस में भी कराया, और हमारे हमारे बगल में कोई नदी का घाट है वहां भी कराया, लेकिन हमें पितृ दोष से मुक्ति नहीं मिली। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने प्रयत्न किया जो एंसेस्ट्रल चला आया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। नहीं आया। लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आया? इसका कारण था क्योंकि उनकी कुंडली काल पुरुष की कुंडली नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ काल पुरुष कुंडली इज 1:12। अगर 12 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से किसी एक की ही कुंडली काल पुरुष की कुंडली होगी, जहां पे मेष राशि से आरंभ होगी, और उन्हीं केस में अष्टम भाव और द्वादश भाव का जो संबंध है वो पड़ेगा जल तत्व से। जल तत्व, और शनि वो भी अष्टम का स्वामी हुआ। हमें ये समझने की आवश्यकता है। तो जब हम मुक्ति की बात, ये तो एक बात हो गई। इसके बाद भी मेरा एक प्रश्न है कि आपने पूजा अर्चना की, ठीक है, हाँ त्रिपिंडी श्राद्ध की, कुछ मंत्रों का हाँ उच्चारण किया, और हाँ। केवल कुछ बार तर्पण करने से क्या उन्हें मुक्ति मिल जाएगी इतनी आसानी से? देखिए, आपको समझना होगा कि आपके जो पितृ है किन डिजायर्स में अटके हुए हैं। समझो बात को। हाँ आपके पितृ किन डिजायर्स में अटके हुए हैं, हमें ये समझने की आवश्यकता है। राहु हाँ अगर राहु अगर वीनस के साथ है तो कौन सा डिजायर होगा उनका, आप हाँ। समझ लो। हम्म, समझ गया मैं क्या बोल रहा का हूँ? वासना। हाँ वासना। राहु अगर 3 नंबर की राशि में है, जो कि वायु हाँ तत्व है, तो कौन सा डिजायर होगा? तो आपको जो उपाय करना होगा उन तत्वों से हाँ संबंधित करना होगा, जहां पे राहु बैठा है और जहां पे शनि बैठा है। हाँ पहले उनको उन डिजायर्स को खत्म करना होगा। हाँ यही कारण है कि जब भी आप अमावस्या के दिन पूजा पाठ करते हो, आपने देखा होगा आप करते क्या हो? आप अपने पितरों का आवाहन करते हो और उन्हें भोग चढ़ाते हो। हाँ क्यों चढ़ाते हो? हाँ कि एक यूजुअल टेंडेंसी, ये अंडरस्टैंडिंग है जो पीढ़ी से चले आई है, कि हमारे पितरों को भोग चढ़ाओ, भोजन दो, जो कि सेकंड हाउस का कारक है। वो भूखे होंगे, उन्हें जल दो, प्यासे होंगे। यू गॉट माई पॉइंट? यस। इससे उन्हें मुक्ति मिलेंगी। हाँ लेकिन आपको पता है, किसी के भी डिजायर्स को हाँ काटने के लिए केवल 2 ही प्लैनेट है जो काट सकते हैं। कौन कौन से? हाँ एक है केतु, और दूसरा हाँ है शनि, क्योंकि शनि कर्म हाँ कारक है। हाँ तो इनकी सहायता लिए बिना आप ना उनके डिजायर्स काट सकते हो, और ना मुक्ति का आपका कोई प्रयास सफल होगा। कहीं ज्यादा मैं एक्स्ट्रा तो नहीं कर रहा हूँ, ओवर तो नहीं जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, बराबर। कंसेप्ट क्लियर है? यस यस। व्हाट आई मीन टू से, बिफोर एनी सॉल्यूशन फॉर पितर्स, फर्स्ट स्टेप इज, पता है फर्स्ट स्टेप क्या है? कर्ब द क्या? डिजायर्स। कर्ब से बेटर है, our our own। कर्ब से बेटर है रिजॉल्व द डिजायर्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वी हम क्या करते हैं? फास्टिंग करेंगे। नहीं 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 नहीं, फास्टिंग से क्या सॉल्यूशन? वो तो आपका शरीर कर रहा है, तब तो आप समझो। हाँ हम करते क्या है हाँ यूजुअली? हम उनके डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए करते क्या है? हम ऑफर करते हैं फूड, हाँ राइट? हाँ। उसके यस। बाद क्लोथ्स, हाँ। राइट? यस। वाटर ऑन अमावस्या, एंड ड्यूरिंग
पितृ, जिसे हम कहते हैं पितृपक्ष, पितृपक्ष। राइट। ये हमारी यूजुअल प्रैक्टिस है, बट डिजायर्स कुड बी मेनी थिंग, अदर थिंग्स एज वेल। ओके, और सिर्फ डिजायर्स ही नहीं है। ओके। एक तो हमने डिजायर्स का एंगल ले लिया, लेकिन क्या केवल डिजायर्स ही है जिन जो उन्हें रोके रखी है? नहीं, देयर इनकम्बेंट इनकम्बेंट कर्मा अकाउंट is also one of the reasons for पितृयोनि। अब इनकम्बेंट कर्मा अकाउंट का मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब। इसे समझने की जरूरत है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जब मैं किसी पितृ की बात करता हूं, अभी उनके कर्म कैसे है ये बताओ। अगर वो अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए कोई गलत तरह का डीड्स कर रहे हैं, राइट, किसी भी तरह का, राइट। तो क्या उनके कर्म पॉजिटिव हुए? मैंने क्या कहा यहाँ पे? नहीं। शनि वट राहु कुजा वट केतु, इसका मतलब क्या है? शरीर छोड़ने के बाद वीनस, मून, सन, मर्क्यूरी, जुपिटर से संबंध कट गया उनका, लेकिन शनि और मंगल से संबंध नहीं कटा बॉस। क्योंकि हाँ। राहु का संबंध शनि से है और केतु का संबंध किससे है? मंगल मंगल से से है। है। तो इस पितृ योनि में भी जो वो कर्म कर रहे हैं अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर के, उसके वजह से क्या हो रहा है? शनि उनके कर्मों का पूरा लेखा जोखा जोड़े जा रहा है। आप समझो, आपको तकलीफ क्यों हुई पितृ से? क्योंकि अभी आपके कर्म थे। लेकिन जो पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, अब ये भूल जाओ कि वो आपके पितृ थे। अब हम इंडिविजुअल कर्मा फिलोसॉफी पे आते हैं। वो पितृ जो आपको कर्म दे रहे हैं, आपको जो तकलीफें हो रही उनके कारण से, वो भी तो कहीं ना कहीं इस अ, विकर्म के भागीदार बनने के कारण से उनके भी तो अकाउंट में कुछ ना कुछ प्लस माइनस होगा या नहीं होगा? हम्म। अगर वो पितृ आपकी सहायता करते, पॉजिटिव हेल्प करते हैं, पॉजिटिव डिजायर्स को छोड़ करके, डिजायर्स को काउंटर करके, तो वो उनको पॉजिटिवली सैटर्न को पॉजिटिव इंप्लीकेशन देगा। लेकिन अगर वही नेगेटिवली अटैक करते हैं, नेगेटिवली इफेक्ट क्रिएट करते हैं आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, जिससे आप भी उन्हें कर्ज कर रहे हो। हम पितृ दोष बोल के हम हमेशा गाली देते हैं, अरे यार पता नहीं पितृ दोष हम्म। लगाया, बकवास, साला परेशान करके रहती है। अक्सर लोग यही कहते हैं। हम्म। इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हम्म। हो? आप अपने पितरों को कर्ज कर रहे हम्म। हो, वो उनके सैटर्न को और इन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो हमारा जो कर्मा फिलोसॉफी है, केवल दो व्यक्तियों के बीच में नहीं चलता है, उन पितरों के साथ भी चलता है, उन प्रेत योनि के साथ भी चलता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं देयर इज अ पैरेलल वर्ल्ड अराउंड अस, और उस पैरेलल वर्ल्ड पे कोई ध्यान नहीं देता है। एक्चुअल 90% प्रॉब्लम जो है हमारे जीवन में उस पैरेलल वर्ल्ड के कारण है। 90%। क्योंकि राहु केतु सदा वक्री होते हैं, उनकी पावर इन प्लैनेट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होती है, 3 टाइम्स। यही कारण है कि राहु केतु जहां बैठते हैं वहां पे अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। यू गॉट माई पॉइंट? यस। अब इसको सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट किया जाए? हम्म। कंसेप्ट क्लियर हो अब तक? यस। यस। हाँ, हमें उनके यस। डिजायर्स को तो देखना ही देखना है, लेकिन जो उनके हम्म। इनकम्बेंट कर्मा अकाउंट जो उन्होंने अभी क्लोज नहीं किया है, उसको भी तो कंट्रोल करना है। हम्म। इसका हम्म। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, जिसपे 99.99% काम नहीं करते। बताओ क्या? आप डायरेक्ट क्या? जाके तर्पण करोगे, कुछ नहीं होगा बॉस, कुछ नहीं होने हम्म। वाला है। यकीन मानो, कुछ नहीं होने वाला है। आपको सबसे पहले उस शनि को कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसने उनके कर्मों का हम्म। हिसाब किताब कंट्रोल कर रखा है। हम्म। जब तक ये शनि नहीं चाहेगा, उसको वापस जन्म नहीं मिल सकता है।
जब तक ये मंगल नहीं चाहेगा उसको वापस जन्म नहीं मिल सकता है। यकीन मानो आप। और मंगल से ज्यादा शनि यहाँ पे रोल प्ले करेगा, क्योंकि हिसाब किताब शनि के पास है। क्योंकि वो कर्म कर रहा है, उसके पास शरीर ना होते हुए, उसके पास तत्व ना होते हुए भी वो राहु को यूज करके कर्म कर रहा है। वो हमारे शरीर के तत्वों का प्रयोग कर रहा है, वो पित्र। लेकिन लेकिन वो उन तत्वों का प्रयोग तो कर रहा है, लेकिन पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली कर रहा है। वो अपने इंद्रियों के वश में होकर के प्रयोग कर रहा है उसका। अब हमारा मकसद क्या है कि हमें सुख शांति रहे, तो उसके लिए हम क्या चाहते हैं कि वो पितर हमसे दूर जाए। लेकिन वो टेम्पररी फेज होता है, क्योंकि देखिए, जैसे हम बोले जेनेटिकली, जेनेटिकली एक व्यक्ति दूसरे से कनेक्टेड है, वैसे ही वो पितर भी कहीं ना कहीं हमसे संबंध रखते हैं। आप कहीं, आप विदेश चले जाओ, उनके लिए एक सेकंड लगेगा आप तक कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि एक एक कनेक्ट है। वो जो राहु है आपका यहाँ बैठा हुआ, वो कनेक्टेड है। मैंने कई बार फैमिली कुंडलियां देखी है, और मुझे इसमें बहुत मजा आता है। जैसे किसी के माता पिता भाई बहन चाचा ताऊ सबकी कुंडली मंगा लो और रिलेशन देखो, बहुत मजा आता है। उसमें कई बार ऐसे केसेस नजर आते हैं कि इसमें से कोई रिलेशन किसी उसके पितर ही जन्म लेके वापस आए, संबंधी। और कर्म कारक एक कॉमन एलिमेंट मिलेगा, कॉमन कनेक्ट मिलता है उनके बीच में। मैंने एक बहुत दिनों पहले मैंने एक इंसिडेंट, आपने देखा होगा रविकांत के घर में एक फायर इंसिडेंट बच गया था, याद है आपको, लास्ट ईयर। तो मैंने उस समय का टाइम जोन लेकर के इन तीनों के चार्ट को स्टडी किया था, रविकांत, उसकी वाइफ और उसके बेटे का। आप यकीन नहीं मानोगे, उन तीनों के केस में मंगल प्रोमिनेंट था। लेकिन वो बचे क्यों पता है? क्योंकि उनको मैंने कुछ दिनों पहले उनको हनुमान चालीसा का उपाय बताया था, भाभी को, और वो कर रही थी। उस हनुमान चालीसा ने मंगल के जो इफेक्ट देखो, मंगल मतलब अग्नि, उस समय मंगल उचका चल रहा था, स्पेशली जब ये यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था। एंड द थिंग वाज लाइक, मुझे कुछ लगा था कुछ गड़बड़ है, मैंने उनको उपाय बता दिए थे। हुआ ये कि गैस चालू करके भूल गए थे लोग, एंड सडनली लेट नाइट उठते हैं तो पूरा स्मेल था। somehow it was a very lucky escape, and then he told me next day itself। उसके बाद मैंने वो पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, उसके पे भी एक वीडियो हमने डाली हुई, आप देखना। आई डिस्कस विथ माई टीम मेंबर्स एंड देन वी फाउंड, ओ दिस वाज द कनेक्ट। ऐसे ही तीनों कुंडलियों में कनेक्ट बन रहा है। जितने भी अभी कल जैसे 288 लोग ये ट्रेन एक्सीडेंट में गए हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट मिलेगा आपको बॉस। वो योग नजर आएगा किसी ना किसी रूप में। अगर उनके चार्ट आप स्टडी करोगे, अगर उनमें से 10 लोगों के चार्ट भी आपको मिल जा पाओगे, यस मृत्यु योग था, और कॉमन मृत्यु योग मिलेंगे, जिसमें आपको मिलेगा एक्सीडेंट, तत्व भी नजर आएंगे आपको वहां पे। या तो उस तत्व की का राशि मिलेगी, या उस तत्व का प्लैनेट मिलेगा। चैलेंज देता हूं मैं, जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है। और उनकी जो मृत्यु हुई है, किसी की मृत्यु हुई होगी कि उनके पेट में कोई चीज घुस गया होगा, किसी के सिर पे चोट लगी होगी, वो भी नजर आएगा उसमें कि सिर पे चोट लगेगी मृत्यु होगी। ठीक है, खैर हम अभी इस पे आते हैं फिर से। तो ये जो कनेक्ट है ना, ये कनेक्ट कटता नहीं है। और यही कारण है कि डिजायर्स का कनेक्ट प्लस उनके कामिक कनेक्ट नहीं कटने की वजह से हम लोग जो भी उपाय करते हो अक्सर फेल जाते हैं। पहले के जमाने में क्या था, पाप का इतना प्रभाव नहीं था। तो वो जो बेसिक कनेक्ट है ना, जैसे हम बोलते हैं कि लाल किताब के कंसेप्ट पे जाए तो वो केवल मानता है हाउसेस का कंसेप्ट। तो उसमें 12th हाउस हमेशा सेम ही रहेगा, फर्स्ट हाउस मतलब 12th हाउस को हमेशा एक अलग इंटेंट देते हैं। बट दैट्स नॉट द केस आई फॉलो इन टूडेज वर्ल्ड। ओके, अब हम बात करेंगे कि उस डिजायर्स को और उस इनकम्बेंट कर्मा को कैसे कंट्रोल किया जाए। डिजायर्स को कंट्रोल करने के लिए सिंपल सॉल्यूशन है, जो मैं अक्सर कहता हूं फॉर डिजायर्स, और वो क्या है? एवरी अमावस्या, नेवर फॉरगेट टू सर्व पितृस, राइट? Yes. नेवर मिस
एनी पितृपक्ष। हाँ इससे क्या होगा पता है? ये जो आपके पितृ हाँ। दोष है, पितृ क्या बन जाएंगे? आपके देवता, और ये आपकी दोस्त हेल्प हेल्प देवता। करने लगेंगे। हाँ लेकिन मुक्ति इनको अभी भी नहीं मिली। हाँ, हाँ मुक्ति इनको अभी भी नहीं मिली है। हाँ। अभी भी इनको मुक्ति नहीं मिली है। नहीं। राइट? ये तो था, यस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग देम इनटू, देवता। हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू पितृ देवतास। हाँ। एंड नॉट पितृ दोषा। रेगुलर हम्म करना पड़ेगा बॉस, रेगुलर। हम्म ये रेगुलर करोगे, आई एश्योर यू, आई हम्म चैलेंज यू, रिजल्ट आएगा। हम्म एक्सपीरियंस है मेरा। वॉट एवर आई एम सेइंग हम्म इज बेस्ड ऑन प्योर एक्सपीरियंस, नथिंग एल्स। हम्म अब हम बात करते हैं मुक्ति का, क्योंकि अगर वो आपके पितृ है तो आप तो ज्यादा अच्छा चाहोगे उनकी मुक्ति हो, और आप जब उनकी मुक्ति दे हम्म दोगे ना, तो आपको पितरों की सहायता की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बोलो क्यों? हम्म क्योंकि राहु की जगह केतु प्रोमिनेंट हो जाएगा, और आपके कुल देवता हम्म जो है वो आपके साथ आ जाएंगे। जिस हम्म घर में पितरों का वास, जिस घर में पितरों की मुक्ति हो जाती है, उस घर में कुल देवी और कुल हम्म देवता वास करते हैं। हम्म। समझे? यस। प्रॉब्लम ये है कि हम इस चीज को समझ नहीं पाते, और जहां पे पितृ का हम्म बहुत प्रामाणिकता रहती है, वहां पे कुल देवी कुल देवता हम्म प्रवेश भी नहीं करते, बोलते छोड़ यार, इसके घर में पितृ ही हम्म पितृ है। हम्म कैसे? अब यू विल आस्क कैसे पितृ की मुक्ति संभव है, कैसे? हम्म बहुत सिंपल सॉल्यूशन है बॉस, नथिंग इज अ हम्म रॉकेट साइंस। हम्म। आप मंदिर जाते हो, आप क्या करते हो? प्रार्थना करते हैं। यस। आप क्या करते हो? पूजा करते हो। हम्म। राइट? मंत्र जाप यस। करते हो। राइट? हम्म। दान करते यस। हो। राइट? हम्म। हवन करते हो। यस। राइट? हम्म फिर हम्म और क्या करते हो? पूजा, जाप, दान, हवन, और क्या करते हो? हम्म? रुद्राभिषेक। हाँ ऐसे अलग अलग उपाय करते हो आप। हाँ लेकिन ये किसके लिए करते हो? फॉर सेल्फ। हाँ। तो इनडायरेक्टली आपने किसके लिए किया? आपने इन तत्वों के लिए किया। हम्म। पितरों क्या लाभ मिला? पितरों की मुक्ति संभव कुछ है? नहीं। नहीं। पितरों की मुक्ति संभव आपको क्या लगता है? तो क्या करना होगा आपको? यही चीज आपको संकल्प लेके, डू द सेम फॉर पित्रा। लेकिन संकल्प किससे लेना है? संकल्प फ्रॉम शनिदेव और लॉर्ड शिवा। केवल ये दो ही संकल्प कार्य करेंगे, क्योंकि वो पितृ योनि में है, और पितृ योनि के कारक कौन है पता है? या तो शनिदेव है, क्योंकि हम्म वो कर्माधिपति है, या फिर हम्म शंकर जी है, हम्म पूरा कंट्रोल उनके पास है। हम्म। यू गॉट माई पॉइंट, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यस। अब आपको क्या करना चाहिए? केस टू केस देखना है। अगर आपकी कुंडली हाँ में अगर आपकी कुंडली में सैटर्न वायु तत्व में है, तो हाँ क्या प्रोमिनेंट रहेगा? हवन। हाँ अगर आपकी कुंडली में सैटर्न जल तत्व में है, तो क्या प्रोमिनेंट रहेगा? रुद्राभिषेक। हाँ जब भी जल तत्व और पृथ्वी तत्व आ जाए तो रुद्राभिषेक, अग्नि तत्व और वायु तत्व आ जाए तो हवन। आप कभी करना है वो हम। अमावस्या के दिन करो, सबसे बेटर रहेगा।
अमावस्या के हम्म, दिन आपको ये करना है, आपको संकल्प लेना है कि मैं अपने हम्म, पितरों की मुक्ति के लिए हे शनिदेव हम्म, प्रार्थना करता हूँ और आपसे हम्म, आग्रह करता हूँ कि मेरे पितरों को, हाँ, मेरे हाँ, पितरों को आप मुक्ति देवे, उनकी जो हाँ, भी प्रारब्ध होंगे उनको क्षमा करे हाँ, हाँ, और उनको राह देवे कि उनको पुनर्जन्म मिले या मुक्ति मिले। हाँ, मैं आपके सामने नतमस्तक होके अपने पितरों के संग की मुक्ति के हेतु संकल्प लेता हूं और उस संकल्प के साथ मैं ये हवन देता हूं अपने पितरों को, उनके जो भी विकर्म होंगे उसका नाश होवे और उनकी मुक्ति की राह प्रशस्त होवे। और उसके बाद उनकी याद में, भोलेनाथ की याद में, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय या फिर गायत्री मंत्र भी चल जाएगा यहाँ पे, आप हवन करें हाँ, और यह हवन उनको स्वाहा करे। रूल कहता है, हाँ, रूल कहता है कि या तो आप 10 माला जप करें उनको, उनके लिए, और 1 माला हवन दे दे। हेलो, हाँ, 10 माला जाप करे पहले संकल्प लेकर के, यस, और हाँ, उसके बाद 1 माला हवन दे दे, ये एज अ मिनिमम है। हाँ, क्या होगा पता है? पितर भी प्रसन्न हाँ, होंगे क्योंकि आपने पितर को उनको हाँ, सर्व किया, राइट। हाँ, ये क्या किया, यस, उनके डिजायर्स को फुलफिल किया किसी तरह से। हाँ, आप कपड़े भी दान दे सकते हो पितरों को कि ये कपड़े मैं आपको दे रहा हूं, और उसके बाद भले आप उसे गरीबों को दान दे दो, हाँ, क्योंकि क्या होगा, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस को आप यूटिलाइज कर रहे हो कहीं ना कहीं उनके लिए। हाँ, दूसरा, आप जब पूजा जाप दान हवन रुद्राभिषेक करोगे वो सेल्फ के लिए ना करके, हाँ, डू पितरों इट के फॉर, लिए करता, डू इट फॉर पितर, पितरास, राइट। यस, और अगर पितरों के नाम पता है तो नाम लेकर के करो ये सब कर, हाँ, कि फला फला मेरे दादाजी, नाम ये, गोत्र ये, इस गांव के रहने वाले, मैं उनके याद में ये संकल्प लेकर के हवन कर रहा हूं। हाँ, पहले आप जिनका जिनका नाम जानते हो सबके नाम ले लो, चाहिए तो लिख लो, हाँ, और उसके हाँ, पश्चात जिनका नाम नहीं जानते हो, अन्य सभी पितृजन, मेरे पिछले 7 पीढ़ियों के हाँ, पितृजन, उनकी मुक्ति हेतु मैं प्रार्थना कर रहा हूं। अगर संभव है हाँ, तो हाँ, भोलेनाथ को ये हवन 1 माला नहीं 10 माला दो, हाँ, क्योंकि इतने पितरों को एक साथ ये कम पड़ेगा। आप डायरेक्टली पिछले 200 साल में किसी ने किया नहीं होगा, आप अचानक उनको मुक्ति की कोशिश कर रहे हो। हाँ, यू गॉट माई पॉइंट, संभव है ये? तुरंत मुक्त हो जाएंगे सब? डिफिकल्ट है ना, हाँ, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, लेकिन आप देखोगे धीरे धीरे एक एक पित्र मुक्त होने लगेंगे। और पितृ दोष जो हाँ, बचेंगे, जैसे एक कोई मुक्ति मिलना चालू हो गई ना, ये पितरों की आशाएं आपसे बढ़ जाएगी, और यही पितृ दोष हाँ, पितृ देवता में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ, कुल देवी कुल देवता भी आपके घर में वास करने लगेंगे, और आप देखोगे सिंपल एंड सोबर सॉल्यूशन है। इसके पश्चात आप टाइमली क्या करें, जो 12th हाउस का मैंने तर्पण, उपाय बताया था, क्या, तर्पण, त्रिपिंडी श्राद्ध या तर्पण करे, हाँ, फिर देखो कैसे काम हाँ, करता है। हाँ, मैं त्रिपिंडी श्राद्ध और तर्पण इसलिए कह रहा हूं कि 3 पितरों के ऊपर के जो पितर होंगे वो कहीं ना कहीं अटके रह जाते हैं, तो वो नेचुरल मेथड से जाते हैं, इसीलिए मैं ये भी कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो 3 पितर जो होते हैं आपके 3 पीढ़ी पिछली, वो 3 पीढ़ी आपकी हाँ, आपके शनि के तत्व के ऊपर डिपेंड हो जाती है, तो वो 3 पीढ़ी तो बिना हाँ, इसके जाएगी नहीं। और जब ये 3 चले जाएंगे तो इनको निकालना बहुत आसान है, हाँ, लेकिन ये 3 जाने के लिए आपको शनि की राह पकड़नी होगी। ये सिंपल सॉल्यूशन है, कोई नहीं करता, बस 99% लोग ये सब नहीं करते, और जिंदगी भर हाँ, परेशान रहते हैं कि मेरे घर में पितृ दोष है। हाँ। क्या आपने कभी किया है? और ये सिर्फ अमावस्या को ही करना है ना, बाकी दिन नहीं अमावस्या कर को सकते ना ही ये? नहीं, देखिए आप करो तो कभी भी, लेकिन अमावस्या को